हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखो, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जो टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, फॉलो करना तो दूर की बात, वो बनाते ही नहीं है। दूसरे जो बनाते हैं बट फॉलो नहीं करते। तीसरे जो बनाते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? 4 दिन फॉलो कर लिया, फिर भूल गए, कुछ आ गया बीच में काम, फिर छोड़ दिया। फिर 10 दिन फॉलो कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो फिर आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि टाइम टेबल, हमें किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या किस टाइप का टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हम उसे फॉलो भी कर पाएँ और बार बार ब्रेक भी ना हो, यानी कि सारा काम हमारा एक साथ हो जाए। ठीक है? तो देखो, मैं नहीं कह रही कि बढ़िया बिल्कुल लिख के बिल्कुल टाइम टेबल बनाओ और चिपका लो उसे। भाई ठीक है, टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें मेन मेन काम क्या करना है पूरे दिन में, क्योंकि नॉर्मल काम तो तुम करते ही हो, बिना टाइम टेबल बनाए भी तुम नॉर्मल काम करते ही हो। तो फिर जो मेन टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें अपना मेन मेन काम लिखो कि हाँ भाई ये काम तुम्हें आज के दिन में, ये टास्क तुम्हें आज के दिन में कंप्लीट करने हैं, तो वो बनाओ। ठीक है? और अपना डेली का रूटीन है वो तो है ही। ठीक है? बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। देखो, खुद एफर्ट डालोगी तो चीज़ें होंगी। अगर हम खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे किसी काम को करने के लिए, तो वो काम नहीं होगा। समझ रहे हो? तो फिर इसीलिए आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आपको सारा अपना जो भी टास्क है तुम्हारा डेली का, वो नोट करना है। और उसको दिन में 2-3 बार खोल के देखो कि तुमने क्या क्या काम किया है और क्या क्या रह रहा है। अगर तुम बार बार मतलब दिन में 2-4 बार उसे खोल खोल के देखोगी ना, जो तुमने लिस्ट बनाई है, तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि हाँ भाई ये काम हो गया, ये काम रह रहा है, ये काम हो गया, ये काम रह रहा है। फिर तुम खुद खुद करोगे। अगर तुम उसे खोल के नहीं देखोगी, ठीक है, इग्नोर करोगे चीज़ों को, तो वो कभी फॉलो नहीं होगा। ठीक है? तो टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टू डू लिस्ट बनाओ। एक टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टू डू लिस्ट बनाओ एक, जिसमें तुम अपनी चीज़ों को लिखो और फॉलो करो। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, तो मैंने उसके लिए भी बताया है कि तुम्हें क्या करना है। बार बार जैसे कि तुमने लिस्ट बना ली, पन्ना फाड़ के अपनी पॉकेट में रखो। अगले दिन तुम्हें क्या काम है उस लिस्ट का, जब तुम्हारा वो दिन काम हो गया, फेंक देना अगले दिन फाड़ के। ठीक है? पॉकेट में रखो और दिन में 3-4 बार उसे खोलो, खोल के देखो कि हाँ भाई टिक मारते जाओ, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम जो ना काम नहीं हुआ, शाम तक टारगेट रखो कि ये काम करना है कुछ भी करके। इस तरह से तुम्हें फॉलो करना है। और जो हॉस्टल वाले लोग हैं उनके लिए बताती हूँ। देखो, मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि हॉस्टल में क्या होता है। हॉस्टल में एक अलग ही रूटीन होता है वहाँ पे। देखो, सबके हॉस्टल अलग अलग होते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, किसी का नहीं होता, किसी का नॉर्मल होता है बिल्कुल, और किसी के में खूब चिल मारते हैं बच्चे। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मैंने तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे, मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइट रूटीन था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की बन गई वहाँ जाके। मतलब सारा काम टाइम पे करने वाली। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं फिर बिगड़ गई। क्योंकि हॉस्टल की चीज़ें हॉस्टल तक ही रहती है। घर घर आने के बाद सब घर में जैसे लोग होते हैं वैसे हो जाते हैं। माहौल का फ़र्क पड़ता है ना। आलसी हो गई मैं यहाँ के, पर इतनी भी नहीं हूँ, ठीक हूँ फिर भी। कोचिंग जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा तो बेसिक्स है, मैं अपना बताती हूँ। मेरा तो बेसिक्स है, मैं तो कोचिंग जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर आती हूँ, फिर वीडियो शूट करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। एक जगह से ध्यान हटता है, दूसरी जगह आ जाता है, इस तरह से होता है। तो फिर अगर कभी मेरी वीडियो लेट हो जाए या फिर मैं वीडियो ना डाल पाऊँ 3-4 दिन, हफ्ते भर, तो फिर आप लोग समझ जाना कि अभी मैं बिजी चल रही हूँ, मेरे पेपर वेपर चल रहे होंगे कोचिंग में। और अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे को डेली डेली कोचिंग जाना है। बस ये दिवाली निकल जाए, उसके बाद तो फिर मैं सुबह जाऊँगी, शाम को घर आऊँगी। मतलब इतना टाइट रूटीन होने वाला है। टीचर्स ने बोला कि अब तुम घर पे तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हें यहीं बुला के पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर 7-8 घंटे, 8-10 घंटे, जितने भी, उतने घंटे मुझे वहीं बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे को टाइम कम मिल पाएगा वीडियो बनाने के लिए, पर फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं बनाऊँगी। जैसे कि संडे को, या फिर जिस दिन छुट्टी होगी, जिस दिन ऑफ होगा, उस दिन मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। तो तुम देख सकते हो मेरा कितना टाइट रूटीन है। तो तुम्हें भी इस तरह से अपने आप को बिजी रखना है। क्या करना है? बिजी रखना है हर चीज़ में। मतलब जो भी तुम्हें काम करना है, या फिर जो भी तुम सोच रहे हो, उसको करो, अप्लाई करो चीज़ों पे। ठीक है? जैसे कि अब तुमने टाइम टेबल बना लिया, मैं पता है एक्सप्लेन नहीं कर पाती काफ़ी बार, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में होती है, क्योंकि वन साइडेड टॉक होता है ये, कि हम बस बोले जा रहे हैं और कोई सामने वाला रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है। तो फिर ये कैमरे में, फ़ोन में ऐसा लगता है कि खुद ही खुद से बातें करे जा रहे हैं, ऐसा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है ऐसा, बट फिर भी मैं अपनी शक्ल देख के खुद से बातें कर लेती हूँ। तो चलिए बात करते हैं यार।
हाँ, टाइम टेबल पे टाइम टेबल पे बात करते हैं। टाइम टेबल मत बनाओ, फॉलो ही नहीं होगा तो क्यों टाइम वेस्ट करना है टाइम टेबल बनाने में। टाइम टेबल मत बनाओ, कभी मत बनाना भाई। मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं बनाया, एक आध बार बनाया तो ज़िंदगी में फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो नहीं होता भाई। 7 बजे 5 बजे उठो, 5 बजे उठो, 5 बजे उठने के बाद फिर मेडिटेशन करो। भाई मेडिटेशन करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सोते सोते कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लिया करो, मतलब बैठ के किया करो। मेडिटेशन करना चाहिए, ये मैंने बहुत बार सोचा है, मैं बहुत सोचती हूँ, पर ये बात है ना कि फॉलो नहीं होता। तो देखो, फॉलो करने अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, कुछ चीज़ को करना चाहते हो सच में, तो वो अंदर से आना चाहिए, आपकी अंतर आत्मा से आना चाहिए कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो खुद थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, खुद से करना पड़ेगा। कोई जैसे तुमने मेरी वीडियो देख ली, तुमने 4-5 वीडियो और देख ली, तुम इंस्पायर भी हो गए, तुम मोटिवेट भी हो गए, तुमने 4 दिन के लिए बढ़िया टाइम टेबल बनाया, 4 दिन फॉलो भी किया, फिर ख़त्म मोटिवेशन। तो भाई ऐसा मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं टिकता। तुम्हें कोई काम करना है ना, तो तुम्हारे खुद में, मतलब तुम्हें खुद से डेडिकेट होना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए, उस काम को करने के लिए। चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी काम हो, पढ़ाई से रिलेटेड काम हो, जॉब से रिलेटेड काम हो, या फिर तुम्हारा घर का कोई काम हो। ठीक है, तो हर काम को करने के लिए तुम्हें खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद से करना पड़ेगा। तुम टाइम टेबल बना के रख रहे हो और तुमने ज़िंदगी में देखा नहीं उसको, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, समझ रहे हो। तो फिर क्या करना है, यही करना है कि जो काम कर रहे हो, जिस काम को करने की सोची है मन में, उस काम को करो, एक्शन लो। ठीक है, सिर्फ बनाओ मत टाइम टेबल, टू डू लिस्ट बनाओ जिसे फॉलो कर सकूं। और फॉलो करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लिस्ट भी नहीं बना रहे, तो तुम्हारे माइंड में चीज़ें हैं कि हाँ भैया मुझे ये काम करना है, तो वो होंगी। ठीक है, बार बार उन चीज़ों के बारे में अगर सोचोगे, काम के बारे में बार बार सोचोगे, तो काम होगा। मगर अगर तुम काम को बार बार नज़रअंदाज कर रहे हो, छोड़ रहे हो, स्किप कर रहे हो, कल के लिए छोड़ रहे हो, तो वो हमेशा कल के लिए रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मौका भी नहीं मिलेगा फिर वो काम करने का। ठीक है, तो फिर चीज़ों को डिले नहीं करना है। पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार आलस करने के लिए तो। और ये जो हमें ज़िंदगी मिली है ना, ये कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, स्किल्स सीखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मिली है, आलस करने के लिए थोड़ी मिली है। ठीक है, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। जैसे कि हम बात करते हैं गुड पर्सनैलिटी की, पिछली कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो कैसे, मतलब क्या है, मतलब कैसे करें, देखो पॉइंट्स तो मैंने तुम्हें बहुत सारे बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग फॉलो भी करोगी, बट कर लेना फॉलो, क्योंकि हम एक चीज़ एक बार देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है, तो उसके जैसा हमें अपने आप को करना चाहिए। जैसे कि हमने किसी का डांस देखा और हमें भी डांस करना है, हमें भी अच्छा लगता है डांस करना, तो भाई उसके अच्छे स्टेप्स को कॉपी करो, मतलब अच्छी चीज़ों को सीखो। कोई बहुत अच्छे से बात करता है, तो उसकी बात को, वो जिस तरह से बात करता है, लहजे को, उसको कॉपी करो। कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो क्या करना है, उससे पूछो कि किस तरह से वो पढ़ता है या पढ़ती है, किस तरह से चीज़ों को समझना है। तो ऐसे जैसे बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं आपके आसपास, तो हर किसी से आप अगर अच्छी अच्छी चीज़ें गेन करोगे, तो आपके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी ना। तो बस यही करना है। ठीक है, अच्छी चीज़ें गेन करो लोगों से, उससे आप भी बहुत अच्छे बन जाओगे। ठीक है, मैं तो वैसे ही हूँ बहुत अच्छी, पता नहीं कैसी हूँ मैं, आई डोंट नो। बहुत सेल्फ डाउट होता है कभी कभार। ठीक है, तो जो काम कर रहे हो करते रहो, और सबसे पहले अपने लेज़ीपने को, आलसपन को छोड़ो। जिस दिन आलसपन छोड़ दिया, उस दिन सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस ये एक थोड़ा सा लेज़ीपना है जो हर इंसान के अंदर होता है, पर कुछ लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा हो जाता है। वो दिन भर सोते रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। ठीक है, अपना दिन निकल जाएगा, जब जाके रिग्रेट होगा। तो ये नहीं करना है। टाइम टेबल अगर तुमने सॉरी टाइम टेबल तो बनाना ही नहीं है, मैंने बताया आप लोगों को, टाइम टेबल तो मत ही बनाओ। जब फॉलो नहीं कर सकते तो मत बनाओ। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाओ एक पूरी। ठीक है,
उससे काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और गुड पर्सनैलिटी भी, मतलब और वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो बस यही था, करते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो बस। हर जगह मेहनत बोलती है। अगर आपने किसी चीज़ को टाइम दिया है, किसी चीज़ को करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है, तो वो रंग लाएगी, ठीक है। ठीक है गाइस, बाय बाय तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।